Good morning, students. Today we are going to start chapter number 8. A house is not a home, right? And this is a very interesting story. This story reflects the challenges of being a teenager and the problems of growing up. How does the author overcome his problem? Here, the author is telling you about his problems when he was a teenager, right? So in this story is basically रिफ्लेक्टिंग द चैलेंजेस जो टीनेजर्स की एज में होते हैं. टीनेजर का मतलब जब आपकी एज में टीन लगना शुरू होता है. फॉर एग्जाम्पल 13 to 19, राइट. सो दिस इज टीनेजर्स एज. हेयर द ऑथर इज टेलिंग यू कि मेरा जो फर्स्ट ईयर था हाई स्कूल का वो काफ़ी ऑकवर्ड था. आफ्टर लीविंग जूनियर हाई एट द हेड ऑफ माई क्लास with all the seniority the upper grade levels could afford me, it felt strange starting over as a freshman. अब वो कह रहा है मेरा पहला साल हाई स्कूल का काफ़ी अजीब था क्योंकि जब मैंने जूनियर हाई कर लिया था तो मैं अपने क्लास में हेड था और मैं सारी सीनियरिटी जितने भी अपर ग्रेड के स्टूडेंट्स थे मेरे अंदर इतनी सीनियरिटी थी कि वो मुझे अफोर्ड कर सकते थे, राइट. इट फेल्ट स्ट्रेंज स्टार्टिंग ओवर एज अ फ्रेशमैन. वो बता रहे हैं कि जब मैंने अपना जूनियर हाई करा था लाइक क्लास 5, राइट, तो उसके कुछ सालों बाद जब हाई स्कूल की बात आई, राइट, तो फर्स्ट ईयर ऑफ हाई स्कूल में क्या हुआ कि मुझे स्कूल चेंज करना पड़ा. वो काफ़ी ऑकवर्ड था मेरे लिए क्योंकि मैं अपने स्कूल में काफ़ी सीनियरिटी रखता था चाहे मैं छोटा था और मुझे अपर ग्रेड के बच्चे भी हैंडल कर पाते थे. ये काफ़ी मुश्किल होता था उनके लिए, लेकिन जगह बदल लेना और एज अ फ्रेशर स्टार्ट करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट था उसके लिए. द स्कूल वॉज ट्वाइस एज बिग एज माई ओल्ड स्कूल. अब वो बता रहे हैं आगे कि जो स्कूल था जिसमें मैंने एडमिशन लिया था वो मेरे पुराने स्कूल से 2 गुना बड़ा था. एंड टू मेक मैटर्स वर्स माई क्लोजेस्ट फ्रेंड्स वर सेंट टू अ डिफरेंट हाई स्कूल. फिर वो बता रहे हैं कि मेरे पुराने दोस्तों में से एक भी दोस्त मेरे साथ उस न्यू स्कूल में नहीं था, तो मैं बहुत आइसोलेटेड फील करता था, बहुत अकेला फील करता था. आई मिस्ड माई ओल्ड टीचर्स सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड विजिट दैम. मैं अपने ओल्ड टीचर्स को इतना मिस करता था कि मेरा मन होता था कि मैं वापस जाऊँ और उनको मिलूँ. दे वुड एनकरेज मी टू गेट इन्वॉल्व इन स्कूल एक्टिविटीज़ सो दैट आई कुड मीट न्यू पीपल. जब मैं उनसे मिलने जाता था तो वो हमेशा मुझे एनकरेज ही करते थे कि मैं अपने न्यू स्कूल की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हूँ और मैं नए बच्चों को या नए लोगों को एक्सेप्ट कर पाऊँ. दे टोल्ड मी दैट इन टाइम आई वुड एडजस्ट एंड प्रोबेबली एंड अप लविंग माई न्यू स्कूल मोर दैन आई हैड माई ओल्ड वन. और उन्होंने मुझको बोला कि मैं जल्द ही अपने न्यू स्कूल के साथ एडजस्ट कर लूँगा, राइट, और मैं शायद पुराने वाले से भी ज़्यादा पसंद अपने न्यू स्कूल को करूँ. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. और उन पुराने टीचर्स ने मुझसे बोला कि जब ऐसा होगा भी तब भी तुम हमेशा स्कूल आ सकते हो, राइट. टाइम टू टाइम तुम स्कूल मिलने आ सकते हो. आई अंडरस्टूड द साइकोलॉजी इन वॉट दे वर सेइंग बट आई टुक सम कम्फर्ट इन द नॉनदलेस. उसके बाद वो कह रहे हैं मैं समझ गया कि वो क्या मेरी साइकोलॉजी से कहना चाहते हैं, राइट. मुझे क्या साइकोलॉजिकली वो मुझे समझाना चाहते हैं कि मैं नई जगह पे इजीली एडजस्ट हो जाऊं, बट मैं कंफर्टेबल नहीं था. वन संडे आफ्टरनून Not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. वो कह रहे हैं कि एक दिन क्या हुआ, संडे का आफ्टरनून का टाइम था, राइट, और मैंने अपना स्कूल का वर्क स्टार्टेड किया था और मैं घर था, डाइनिंग रूम पे बैठा था, अपना होमवर्क कर रहा था. काफ़ी कोल्ड और विंडी था वो दिन एंड वी हैड अ फायर गोइंग इन अवर फायर प्लेस. तो जो हमारा ग्रेट था, जो फायर प्लेस था, वहाँ पे आग जल रही थी. एज़ यूजुअल माई रेड टैबी कैट वॉज लाइंग ऑन टॉप ऑफ ऑल माई पेपर्स. और हमेशा की तरह मेरी जो रेड टैबी कैट थी वो मेरे टेबल के पेपर्स पर बैठी हुई थी, परिंग लाउडली. परिंग हम कहते हैं जब पेट जो है वो अपने बालों को झाड़ता है, तो वो वहाँ पे ईजिली परिंग कर रही थी एंड ओकेजनली स्वेटिंग एट माई पेन फॉर एंटरटेनमेंट सेक. और वो मेरे पेन से खेल रही थी.
शी वॉज नेवर फार फ्रॉम मी, वो कभी भी मुझसे दूर नहीं रहती थी. आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी वॉज अ किटन, जब वो बहुत छोटी थी तो मैंने उसको रेस्क्यू किया था, बचाया था. एंड समहाउ शी न्यू दैट आई वॉज द वन रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग हर द गुड लाइफ, और इवन वो ये बात जानती थी कि मैं ही हूँ जिसने उसको नई लाइफ दी है. माई मदर केप्ट स्टोकिंग द फायर टू कीप द हाउस नाइस एंड वार्म. मेरी जो मदर थी वो फायर को स्टोकिंग यानी उसमें लकड़ियाँ डालती रहती थी ताकि घर जो है पूरा वार्म रहे. सडनली आई स्मेल्ड समथिंग स्ट्रेंज एंड देन आई नोटिस्ड इट, स्मोक पोरिंग इन थ्रू द सीम्स ऑफ द सीलिंग. और सडनली क्या हुआ, मैंने देखा कि सब जगह से स्मोक की आवाज़, एकदम से स्मेल आ रही है और सीलिंग से भी स्मोक निकल रहा है. द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम सो क्विकली दैट वी कुड बेयरली सी, और स्मोक पूरे घर में हो गया, हमें इवन दिख भी नहीं रहा था. ग्रोपिंग आवर वे टू द फ्रंट डोर वी ऑल रैन आउट इन टू द फ्रंट यार्ड. फिर हमने किसी तरीके से अपने फ्रंट डोर से हम बाहर गए और फ्रंट यार्ड में हम चले गए. बाय द टाइम वी मेड आवर वे आउटसाइड द होल रूफ वॉज एनकर्ड इन फ्लेम्स एंड इट वॉज स्प्रेडिंग क्विकली. और ऑथर कहने लगे कि जैसे ही हम बाहर गए वैसे ही हमारी जो पूरी छत थी वो पूरी कवर हो गई, एनगर्व्ड हो गई, किसमें, फ्लेम्स में, जलने में, पूरी जलने लग गई. आई रैन टू द नेबर्स टू कॉल द फायर डिपार्टमेंट. मैं अपने नेबर्स के यहाँ गया ताकि फायर डिपार्टमेंट में कॉल की जा सके. वाइल आई वॉच्ड माई मदर रन बैक इन टू द हाउस, और मैंने देखा कि जो मेरी मदर हैं वो कहाँ गई, वो वापस घर में गई. माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस कैरिंग अ स्मॉल मेटल बॉक्स फुल ऑफ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. और जब वो बाहर आई तो उनके हाथ में क्या था, एक छोटा सा मेटल बॉक्स था जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे. शी ड्रॉप द केस ऑन द लॉन एंड इन द क्रेज्ड स्टेट रैन बैक इन टू द हाउस. उसके बाद उन्होंने वो मेटल बॉक्स नीचे रख दिया लॉन में, और उसके बाद वापस से वो क्रेजी स्टेट में फिर से हाउस के अंदर गई. आई न्यू वॉट शी वॉज आफ्टर, मुझे पता था वो क्या चीज़ लाना चाहती हैं. माई फादर हैड डाइड व्हेन आई वॉज यंग एंड आई वॉज सर्टेन दैट शी वॉज नॉट गोइंग टू लेट हिज पिक्चर एंड लेटर्स गो अप इन फ्लेम्स. मुझे पता था कि वो क्या लाना चाहती हैं. मेरे फादर की डेथ हो गई थी जब मैं बहुत ज़्यादा यंग था, और मुझे पता था कि वो मेरे फादर की पिक्चर्स और लेटर्स को ऐसे जाने नहीं देंगी फ्लेम्स में, क्योंकि वो केवल अब वही चीज़ें थी जिसे देख के वो याद कर सकती थी. स्टिल आई स्क्रीम्ड एट हर मॉम नो, फिर भी मैं मॉम से कह रहा था कि अंदर मत जाओ. आई वॉज अबाउट टू रन आफ्टर हर व्हेन आई फेल्ट अ लार्ज हैंड होल्ड मी बैक. मैं मम्मी के पीछे ही जा रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा कि किसी ने मुझे पकड़ लिया और पीछे की तरफ खींचा. वो कौन थे? इट वॉज अ फायरमैन, जो आग बुझाने आए थे. आई हैडंट इवन नोटिस दैट द स्ट्रीट हैड ऑलरेडी फिल्ड विथ फायर ट्रक्स. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother isn't there." उसके बाद वो कहते हैं कि फिर मैंने क्या देखा कि सब जगह फायर ट्रक्स खड़े हुए हैं और मैं अपने आप को उस फायरमैन से फ्री करा रहा था कि वो मुझे छोड़ दे. मैं चिल्ला रहा था, आई वॉज येलिंग. मैं कह रहा था आप नहीं समझेंगे, मेरी मदर जो हैं वो अंदर हैं. ही हेल्ड ऑन टू मी वाइल अदर फायर फाइटर्स रैन इन टू द हाउस. उन्होंने मुझे पकड़े रखा और जो बाकी फायर फाइटर्स थे वो घर के अंदर चले गए. ही न्यू दैट आई वॉजंट एक्टिंग वेरी लॉजिकली एंड दैट इफ़ ही वर टू लेट गो आई वुड रन. ही वॉज राइट. और उसने मुझे इसलिए पकड़ रखा था क्योंकि उसको पता था कि मैं बहुत लॉजिकली बोल रहा हूँ कि मेरी मदर अंदर है और अगर वो मुझे छोड़ेगा तो डेफिनेटली मैं अंदर भागता. और ही वॉज राइट, मैं बिल्कुल भागता. इट्स ऑल राइट, दे विल गेट हर, ही सेड. उसने मुझसे कहा कि बाकी फायर फाइटर्स तुम्हारी मदर को बाहर ले आएंगे. ही रैप्ड अ ब्लैंकेट अराउंड मी एंड सेट मी डाउन इन अवर कार. और उसने मेरे आसपास ब्लैंकेट लपेटा और मुझे कार में बैठा लिया. सून आफ्टर दैट अ फायरमैन इमर्ज्ड फ्रॉम अवर हाउस विद माई मॉम इन टो. और उसके बाद मैंने देखा कि एक फायरमैन मेरी मॉम को ला रहे हैं. He quickly took her over to truck and put an oxygen mask on her. और उसके बाद उन्होंने मदर को ट्रक की तरफ ले गए और ऑक्सीजन मास्क लगाया. आई रैन ओवर एंड हग्ड हर. मैं गया और अपनी मम्मा को मैंने हक किया, गले लगाया. ऑल दोज टाइम्स आई एवर आर्ग्यूड विद हर एंड हेटेड हर वैनिश्ड एट द थॉट ऑफ लूजिंग हर. और वो कहने लगा कि मुझे फिर वो टाइम याद आ गया जब मैं उनसे आर्ग्यू कर रहा था
राइट। लेकिन उनसे दूर होना, उनका ना होना मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेटफुल था। शी इज़ गोइंग टू बी ओके सेड द फायरमैन। फायरमैन ने कहा कि तुम्हारी मम्मी ठीक हो जाएंगी। शी जस्ट इनहेल्ड अ लिटिल स्मोक। उन्होंने थोड़ा सा स्मोक इनहेल कर लिया है। एंड देन ही रैन बैक टू फाइट द फायर वाइल माई मदर एंड आई सैट देयर डेज्ड। और उसके बाद वो फायरमैन वापस चला गया फायर बुझाने के लिए, और मैं और मेरी मदर वहीं डल बैठे हुए थे। आई रिमेंबर वॉचिंग माई हाउस बर्न डाउन एंड थिंकिंग दैट देयर वॉज नथिंग आई कुड डू अबाउट। अब ऑथर कहते हैं कि मुझे आज भी याद है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, अपने हाउस को जलते हुए देख रहा था और मैं उसको देख के कुछ भी नहीं कर सकता था। 5 hours later द फायर वॉज फाइनली आउट। 5 घंटे बाद वो फायर फाइनली बुझ गई। आवर हाउस वॉज ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बर्न डाउन। हमारा पूरा घर जल गया। बट देन इट स्ट्रक मी आई हैडंट सीन माई कैट। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया कि मेरी कैट कहाँ है। वेयर वॉज माई कैट? मच टू माई हॉरर आई रियलाइज दैट शी वॉज नो वेयर टू बी फाउंड। और फिर मैंने देखा कि मेरी कैट कहाँ है, और हॉरिबली मुझे लगा कि वो कहीं भी नहीं है। देन ऑल एट वंस इट हिट मी, द न्यू स्कूल, द फायर, माई कैट। आई ब्रोक डाउन इन टीयर्स एंड क्राइड। आई वॉज सफरिंग लॉस बिग टाइम। फिर उसने सोचा कि एक तो उनका स्कूल नया था, ऊपर से आग लग गई, और अब उसकी कैट भी नहीं है, तो वो एक भारी लॉस झेल रहा था और वो रोने लग गया। द फायरमैन वुडेंट लेट अस गो बैक इन टू द हाउस दैट नाइट। और वो कहने लगे कि उस रात फायरमैन ने हमें अंदर भी जाने नहीं दिया। इट वॉज स्टिल टू डेंजरस, क्योंकि अंदर जाना अभी भी खतरे से खाली नहीं था। डेड और अलाइव आई कुडंट इमेजिन लीविंग विदाउट नोइंग अबाउट माई कैट। और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी कैट ज़िंदा है या मर गई है। मैं कुछ भी इमेजिन नहीं कर पा रहा था, और मुझे नहीं पता था मेरी कैट कहाँ है। Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the firemen's blankets. फिर वो बता रहे हैं कि फिर हमें कुछ कार में डाला गया, कुछ क्लोथ्स के साथ और कुछ फायरमैन्स के ब्लैंकेट्स के साथ, और फिर हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स हाउस चले गए रात बिताने के लिए। द नेक्स्ट मंडे आई वेंट टू स्कूल। व्हेन द फायर ब्रोक आउट आई वॉज स्टिल वियरिंग द ड्रेस आई हैड वॉर्न टू चर्च दैट मॉर्निंग, बट आई हैड नो शूज़। अब अगले दिन क्या हुआ? मंडे को वो स्कूल गए, और जब उनके घर में आग लगी थी तो वो वही ड्रेस पहने थे, राइट, जो वो उस दिन चर्च में भी पहन के गए थे, लेकिन उसके पास कोई भी शूज़ नहीं थे। आई हैड किक दैम ऑफ व्हेन आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। शूज़ क्यों नहीं थे? क्योंकि जब वो होमवर्क कर रहा था तो उसने अपने शूज़ को किक करके इधर उधर कर दिया था। दे बिकेम येट अनदर कैजुअलिटी ऑफ द फायर। और वो भी शायद फायर में जल गए। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज़ फ्रॉम माई आंट। तो मुझे कुछ टेनिस शूज़ अपनी आंट से बोरो करने पड़े। वाई कुडेंट आई जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल? माई मदर वुडेंट हियर ऑफ इट, बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग। फिर उसने सोचा कि मैं क्यों घर पे नहीं रह सकता। मेरी मदर जो हैं वो इस चीज़ को नहीं सुनेंगी, लेकिन मैं पूरी तरीके से बहुत एम्बेरस्ड हूँ बाय एवरीथिंग, क्योंकि एक तो उनका न्यू स्कूल, उसके बाद इतना कुछ लॉस, कपड़ों का, जूतों का, उनके पास कुछ भी पहनने को नहीं था। सो ही वॉज़ वेरी एम्बेरसिंग, राइट। अगर अपने साथ आप ये चीज़ सोचो कि स्कूल में आपको एक सिंगल यूनिफॉर्म में जाना पड़े, शूज़ आपके पास है नहीं, ऊपर से इतना पैथेटिक एनवायरनमेंट, आपके साथ सब कुछ बुरा बुरा हो रहा है, सो ऑब्वियसली यू विल फील बैड। द क्लोथ्स आई वॉज वियरिंग लुक्ड वियर्ड। आई हैड नो बुक्स और होमवर्क एंड माई बैकपैक वॉज गॉन। फिर वो आगे बताते हैं ऑथर कि मेरे क्लोथ जो मैं पहना हुआ था वो बहुत ही बेकार थे, वियर्ड लग रहे थे। मेरे पास कोई बुक्स नहीं थी, होमवर्क नहीं था, और मेरा जो बैग था वो जा चुका था। I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. अब वो कहने लगा कि मेरी लाइफ तो बैकपैक में ही थी, मेरे बैग में ही थी, और जितना मैं उसमें फिट आने की कोशिश करता था उतना ही वर्स हो गया मेरे साथ। वॉज आई डेस्टिन्ड टू बी एन आउटकास्ट एंड अ गीक ऑल माई लाइफ? दैट्स वॉट इट फेल्ट लाइक। आई डिडंट वॉन्ट टू ग्रो अप, चेंज और हैव टू हैंडल लाइफ इफ इट इज़ वॉज गोइंग टू बी दिस वे। उसके बाद वो कहने लगा क्या अब मेरी लाइफ में यही सब बेकार चीज़ें लिखी हैं? मुझे बड़ा नहीं होना है, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है अगर इस तरीके से चीज़ें होंगी। सो आई डोंट वॉन्ट टू कर्ल अप
I just wanted to die. I walked around school like a zombie. Zombie कहते हैं मुर्दे को. अब वो कहने लगे कि मैं स्कूल जाता था लेकिन एक zombie की तरह, जिंदा लाश की तरह. Everything felt surreal and I wasn't sure what was going to happen. हर चीज़ बहुत स्ट्रेंज हो रही थी और मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होगा. All the security I had known from my old school, my friends, my house and my cat had all been ripped away. जितनी भी सिक्योरिटी थी मेरे पास पहले, चाहे वो मेरे ओल्ड स्कूल हो, फ्रेंड्स हो, हाउस हो, मेरी कैट हो, सब कुछ मेरे पास से जा चुका था. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hadn't burned was destroyed by the water and chemicals they had used to put out the fire. अब वो कहने लगे कि जब मैं स्कूल से आ रहा था उस दिन, तो मैं बहुत ही शॉक हुआ ये देखकर कि कितना कुछ डैमेज हुआ है. जो चीज़ जल के डिस्ट्रॉय नहीं हुई वो पानी और केमिकल से डिस्ट्रॉय हो गई थी जो उन फायर फाइटर्स ने यूज़ किया था आग बुझाने के लिए. द ओनली मटेरियल थिंग्स नॉट डिस्ट्रॉय वर फोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स एंड सम अदर पर्सनल आइटम्स दैट माई मदर एंड हैड मैनेज्ड टू हीरोइकली रेस्क्यू. उसके बाद वो कहते हैं कि सब कुछ तो ख़त्म हो गया था, जो मटेरियल बचा था वो क्या था, फ़ोटो एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और कुछ अदर आइटम्स जो मेरी मदर किसी भी तरीके से हीरोइकली ले आई थी रेस्क्यू करके, सेव करके. बट माई कैट वॉज गॉन एंड माई हर्ट एक्ट फॉर हर. लेकिन मेरी कैट तो चली गई है और मेरा हर्ट उसके लिए बहुत रोता है. देयर वॉज नो टाइम टू ग्रीव. माई मदर रश्ड मी आउट ऑफ द हाउस. वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस टू लिव एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स फॉर स्कूल. लेकिन बिल्कुल पछतावा करने का टाइम नहीं है. मेरी मदर जो है एक नए घर में शिफ्ट होने के लिए चली गई है. वी वुड हैव टू फाइंड अ प्लेस, क्योंकि हमें कोई ना कोई घर चाहिए रहने के लिए. एंड आई वुड हैव टू गो बाय सम क्लोथ्स, और मुझे कुछ कपड़े चाहिए स्कूल के लिए. We had to borrow some money from my grandparents because there were no credit cards, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. फिर वो बताते हैं कि हमें अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ मनी लेनी पड़ी क्योंकि हमारे पास कुछ क्रेडिट कार्ड्स नहीं था, ना ही कैश था और ना ही कोई आइडेंटिफिकेशन, कोई आईडी भी नहीं थी जिससे हम बैंक से पैसे निकाल पाएँ. एवरीथिंग हैड गॉन अप इन स्मोक. सब कुछ आग में जल के राख हो गया था. That week the rubble that used to be our house was being cleared off the lot. Even though we had rented an apartment nearby, I would go over to watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. अब वो कहने लगे कि उस हफ्ते जो रबल था, जितना भी हीप था, जल के जो राख थी, जो हमारा घर हुआ करता था, दैट वॉज बींग क्लियर्ड ऑफ द लॉट. बहुत कुछ तो उसमें से क्लियर हो चुका था. इवन दो हमने एक अपार्टमेंट ले लिया था रेंट पे पास में ही, बट फिर भी मैं वहाँ का जो भी डेब्रिस था, जितना भी कचरा था, वो हमेशा सर्च करता था कि कहीं मेरी कैट उसमें हो. लेकिन शी वॉज गॉन. I kept thinking about her as that vulnerable little kitten. In the early morning when I would disturb her and get out of bed, she would tag along after me, climb up my robe and crawl into my pocket to fall asleep. उसके बाद वो याद करता है कि किस तरीके से जो उसकी कैट थी वो मॉर्निंग में जब भी ऑथर उसको डिस्टर्ब करता था, राइट, तो वो कैसे बेड से बाहर आ जाती थी, राइट, और वो किस तरीके से उसके साथ टैग खेलती थी, क्लाइंब अप माई रोब एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट, और उसके रोब पर क्लाइंब करती थी उसके कपड़ों पे और उसकी पॉकेट में आके सो जाती थी. आई वॉज मिसिंग हर टेरेबली, और वो उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है. इट ऑलवेज सीम्स दैट बैड न्यूज़ स्प्रेड क्विकली एंड इन माई केस इट वॉज नो डिफरेंट. उसके बाद वो कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि गुड न्यूज़ से ज़्यादा जो बुरी न्यूज़ होती है वो जल्दी फैलती है, और मेरे केस में भी डिफरेंट नहीं था. जितने भी लोग थे हाई स्कूल में, इंक्लूडिंग द टीचर्स, वो मेरे इस बैड एक्सपीरियंस के बारे में उनको सब पता था, राइट, वॉज अवेयर ऑफ माई प्लाइट.
आई वॉज एम्बेरस्ड एज इफ समहाउ आई वर रिस्पॉन्सिबल, और मुझे बहुत एम्बेरस फील हुआ कि कहीं ना कहीं मैं इसके लिए ज़िम्मेदार हूँ। व्हाट अ वे टू स्टार्ट ऑफ एट अ न्यू स्कूल, कि क्या स्टार्ट दिया है मैंने न्यू स्कूल में। दिस वॉज द नॉट द काइंड ऑफ अटेंशन आई वॉज लुकिंग फॉर। मुझे अटेंशन तो चाहिए था पर ऐसा अटेंशन नहीं चाहिए था। द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज दैन यूजुअल। आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर। फिर वो कहने लगे कि अगले दिन क्या हुआ, जो लोग थे मेरे स्कूल में वो काफ़ी स्ट्रेंज फील एक्टिंग कर रहे थे। रोज़ वो इतने स्ट्रेंज नहीं दिखते थे जितने कि उस दिन दिख रहे थे। मैं जिम के लिए रेडी हो रहा था अपने लॉकर के पास। पीपल वर मिलिंग अराउंड मी आस्किंग मी टू हरी अप, और जितने भी लोग थे वो मुझे कह रहे थे कि जल्दी तैयार हो। आई थॉट इट स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड सरप्राइज मी। मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन पिछले बीते हुए कुछ हफ्तों से ऐसा कुछ भी नहीं था जो मुझे सरप्राइज करे। इट ऑलमोस्ट सीम दैट दे वर ट्राइंग टू shove me into the gym. Then I saw why. There was a big table set up with all kinds of stuff on it just for me. ऐसा लग रहा था कि वो मुझे जिम में जल्दी ले जाना चाहते हैं पुश करके, राइट। और मैंने देखा कि बाहर एक बिग टेबल है और उस पर सब तरीके का स्टफ़ है, बहुत सारा सामान है और वो केवल मेरे लिए है। They had taken up a collection and bought me school supplies, notebooks, all kinds of different clothes, jeans, tops, sweatsuits. It was like Christmas. और मैंने देखा कि उन्होंने अपने कलेक्शन से मेरे लिए सारी नोटबुक्स, जितनी भी सप्लाईज़ मुझे चाहिए, जीन्स, टॉप, स्वेट सूट, सब कुछ उस टेबल पे रखा था और वो मेरे लिए क्रिसमस जैसा था। आई वॉज ओवरकम बाय इमोशन। पीपल हु हैड नेवर स्पोकन टू मी बिफोर वर कमिंग टू मी टू इंट्रोड्यूस दैमसेल्व्स। और मैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया था, क्योंकि जो लोग मुझसे बात तक नहीं करते थे वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। आई गॉट ऑल काइंड्स ऑफ इन्विटेशंस टू देयर हाउसेस। उन्होंने मुझे अपने घर आने को भी बोला। देयर जेन्युइन आउटपोरिंग ऑफ कंसर्न रियली टच्ड मी। और ये उनका कंसर्न सीरियसली मुझे बहुत टच करा। इन दैट इंस्टेंट आई फाइनली ब्रेथ द साई ऑफ रिलीफ एंड थॉट फॉर द फर्स्ट टाइम दैट थिंग्स वर गोइंग टू बी ओके। और उस टाइम मुझे एक साई ऑफ रिलीफ हुआ, मैंने एक सांस ली लंबी राहत की, और मैंने पहली बार ऐसा देखा कि हाँ, थिंग्स जो हैं दे आर गोइंग टू बी ओके, सब सही हो जाएगा। आई मेड फ्रेंड्स दैट डे। उस दिन मेरे कुछ फ्रेंड्स बने। अ मंथ लेटर आई वॉज एट माई हाउस वॉचिंग दैम रीबिल्ड इट, बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। आई वॉजंट अलोन। अब वो कह रहे हैं 1 महीने बाद मैंने अपने घर में देखा, मैं देख रहा था सब कुछ रीबिल्ड होते हुए, दोबारा सब कुछ बनते हुए, राइट। बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। लेकिन अब सब कुछ अलग है, मैं अलोन नहीं हूँ। आई वॉज विद 2 ऑफ माई न्यू फ्रेंड्स फ्रॉम स्कूल, राइट। क्योंकि पहले जब वो अपने घर में था तो वो अलोन था, उसके लिए नया स्कूल था, उसके लिए न्यू स्टूडेंट्स थे जो उसके फ्रेंड्स नहीं थे। लेकिन अब जो उसका घर बन रहा है वो देख भी रहा है अपने हाउस को बनते हुए, लेकिन अभी वो अकेला नहीं है, वो अपने 2 फ्रेंड्स के साथ है। इट टुक अ fire for me to stop focusing on my feelings of insecurity and open up to all wonderful people around me। और वो कहता है कि इसके लिए मुझे एक आग की ज़रूरत हुई, क्योंकि उसके घर में आग लग गई थी और उसी की वजह से उसने अपनी फीलिंग्स पे फोकस करना छोड़ा, राइट। और जो भी उसकी इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स थी उसको छोड़ा और वो वंडरफुल लोगों से जुड़ा। नाउ आई वॉज सिटिंग देयर वॉचिंग माई हाउस बीइंग रीबिल्ड व्हेन आई रियलाइज्ड माई लाइफ वॉज डूइंग द सेम थिंग। आज वो क्या देख रहा है कि उसका घर दोबारा बन रहा है, रीबिल्ड हो रहा है, और उसकी लाइफ भी। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, does this belong to you? अब वो कह रहे हैं कि हम लोग कहाँ बैठे थे, एक कर्ब पे, एक बेंच पे बैठे थे और हम ये प्लान कर रहे थे कि न्यू बेडरूम कहाँ बनेगा। फिर वैसे ही मेरे पीछे से कोई आया और उसने कहा, क्या ये तुम्हारा है? When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes। जैसे ही मैंने टर्न किया, मैंने अपनी आंखों पे विश्वास नहीं किया। There was a woman
देयर होल्डिंग माई कैट। वहाँ पे एक लेडी थी जिसने हाथों में अपने कैट पकड़ रखा था। आई लेफ्ट अप एंड ग्रैब्ड हर आउट ऑफ वुमेन्स आर्म्स। और मैं एकदम से जंप करके, लेफ्ट अप मीन्स जंपिंग, मैं एकदम से जंप करके उठा और मैंने उसको अपने आर्म्स में ले लिया। आई हेल्ड हर close to me and cried into that beautiful orange fur. She purred happily. और उसके बाद मैंने उसको क्लोजली पकड़ लिया और मैं रोने लग गया। She purred happily, और वो हैप्पीली पर्रिंग करने लगी। माई फ्रेंड्स वर हगिंग मी, हगिंग द कैट एंड जंपिंग अराउंड। मेरे फ्रेंड्स भी बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे हग किया, मेरी कैट को हग किया और आसपास जंप करने लगे। Apparently माई कैट हैड बीन सो फ्रीक्ड बाय द फायर दैट शी रैन ओवर अ माइल अवे। अब वो कह रहे हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा कि मेरी कैट इतना डर गई थी फायर से कि वो काफ़ी दूर चली गई थी। हर कॉलर हैड अवर फ़ोन नंबर ऑन इट। और उसका जो कॉलर था, जो पेट्स के गले में लगाते हैं, उस पर फ़ोन नंबर था ऑथर का। बट अवर फ़ोन्स हैड बीन डिस्ट्रॉयड। लेकिन आग लगने की वजह से उनके फ़ोन भी डिस्ट्रॉय हो गए थे और डिसकनेक्ट हो गए थे। दिस वंडरफुल वुमन टुक हर इन एंड वर्कड हार्ड टू फाइंड आउट हुज कैट इट वॉज। लेकिन ये जो लेडी थी, जैसे पिक्चर में दिख रहा है, ये बहुत ही काइंड थी और इसने हर वो कोशिश की कि कैट का जो ओनर है वो उसको ढूंढ पाए। दिस वंडरफुल वुमन took her in and worked hard to find out whose cat it was. Somehow she knew this cat was loved and sorely missed. कहीं ना कहीं इस लेडी को पता था कि ये कैट का ओनर इसको मिस कर रहा होगा। As I sat there with my friends and my cat curled up in my lap, all the overwhelming feelings of loss and tragedy seemed to diminish. और फिर वो आगे कहते हैं कि जैसे कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठा था और मेरी कैट जो थी वो मेरे लैप पे बैठी हुई थी, तो सारी फीलिंग्स जो खुशी की थी वो पूरी फिल हो गई, राइट। और जो ट्रेजेडी थी वो डिमिनिश यानी कम होती चली गई। आई फेल्ट ग्रेटिट्यूड फॉर माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ के लिए बहुत ही ग्रेटफुल हूँ। माई न्यू फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ अ स्ट्रेंजर एंड द लाउड पर ऑफ माई बिलव्ड कैट। मेरे फ्रेंड्स को बहुत ग्रेटफुल हूँ जो इतने काइंडनेस और जो इतने स्ट्रेंजर जो है ये इतनी काइंड वुमन है, इसके लिए भी मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और जो लाउड पर है मेरी बिलव्ड कैट का, इसके लिए भी मैं बहुत ग्रेटिट्यूड फील करता हूँ। माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। मेरी कैट भी वापस आ गई है और अब मैं भी वापस आ गया हूँ, बिकॉज ऑथर वॉज नाउ हैप्पी विद हिज फ्रेंड्स एंड कैट। Now here are some of the question answers. Let's discuss. What does the author notice one Sunday afternoon? What is his mother's reaction? What does she do? Right. तो ऑथर ने क्या नोटिस किया था संडे आफ्टरनून को और उसकी मदर का क्या रिएक्शन था? व्हाट डज शी डू? हेयर स्टूडेंट्स, दीज क्वेश्चन आंसर्स यू कैन फाइंड इन द टेक्स्ट योर सेल्फ, बिकॉज ये जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं मैंने आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझा दिया। होप यू कैन ऑल्सो फाइंड वाई डज ही ब्रेक डाउन इन टीयर्स आफ्टर द फायर। वो रोने क्यों लग गया फायर लगने के बाद? वाई इज़ द ऑथर डीपली एम्बेरस द नेक्स्ट डे इन स्कूल। किस बात पे वो बहुत एम्बेरस हुआ ये भी आपको समझाया जा चुका है। विच वर्ड शो हिज फियर एंड इनसिक्योरिटी। कौन से वर्ड्स उसके फियर और इनसिक्योरिटी को बता रहे हैं। द कैट एंड द ऑथर आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईच अदर, हाउ हैज़ दिस बीन शोन। इसके भी आप कई इंसिडेंट बता सकते हो। वेयर वॉज द कैट आफ्टर द फायर, हु ब्रिंग्स इट बैक एंड हाउ। कैट जो है वो कहाँ चली गई थी और कौन लाया, ये अभी हमने पढ़ा ही है। वॉट एक्शंस ऑफ द स्कूल मेट्स चेंज द ऑथर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड पीपल एंड comfort him emotionally. How does his loneliness vanish and how does he start participating in life? These questions are quite long. You have to answer in at least 80 to 100 words, right? अब यहाँ इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। क्वेश्चन 5 को यहाँ पूछा है कि स्कूल मेट्स के कौन से एक्शंस थे जिनकी वजह से ऑथर की फीलिंग बदल गई और उसको कंफर्ट फील हुआ इमोशनली। और हाउ डज़ हिज लोनलीनेस वैनिश, कैसे उसकी लोनलीनेस ख़त्म हुई। एंड हाउ डज़ ही स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग, और कैसे वो लाइफ की चीज़ों में पार्टिसिपेट करने लग गया। व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई। ऑथर ने बोला है कि मेरी कैट वापस आ गई थी और मैं भी वापस आ गया था। ये लाइन मैंने आपको समझाई है, राइट। तो आपको अपने लाइन्स में लिखने हैं ये आंसर्स। हैड द ऑथर गॉन एनीवेयर, व्हाई डज ही से दैट ही इज़ ऑल्सो बैक। तो आपको इसी लाइन को एक्सप्लेन करना है इस पूरे क्वेश्चन में।
तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए. इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी यू कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन. आई होप स्टूडेंट you have understood the chapter well and try the question answers yourself. Okay, all the best. Thank you.